हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। एंड आज मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस क्लास 10th का चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम में 10th क्लास। तो क्या है संसार, आज सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि इसका एक पार्ट हमने पहले से ही पढ़ा रखा है। ठीक है, अब इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज तो पिछले पार्ट हमने पढ़ाया क्या था, मैं उसके बारे में थोड़ा पहले बता दूं। मानव नेत्र के बारे में हमने बताया था, फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया था। मानव नेत्र कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यह हमारे लिए कितना सुखदायी है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने बताया था। और ये बताया था कि हम किसी वस्तु को कब देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम अपनी आंख से कब देख सकते हैं, किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो डेफिनेशन ये भी बताया था कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश इस प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और क्या बताया था हमने कि इसके प्रकार के बारे में कि हमारे आंख के अंदर कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। पद्मावी पेशियां होती हैं जो लेंस को पकड़े रहती हैं यहाँ पर, और पकड़े मतलब यहाँ पर जुड़ी रहती हैं। और रेटिना होता है जहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। और इसके अलावा भी हमने चाप द्रव के बारे में बताया था, तंत्रिका संधि का क्या काम है। और लेंस, क्रिस्टली लेंस होता है। उसके अलावा दृष्टि पटल, ये है दृष्टि पटल। और ढेर सारे मांसपेशियों के बारे में हमने बताया था। स्वच्छ मंडल परितारिका, ये स्वच्छ मंडल के बारे में हमने, ये जो किनारे होता है स्वच्छ मंडल के बारे में बताया था। ठीक है, स्वच्छ मंडल के बारे में, ऐसे ढेर सारी चीजों के बारे में हमने बताया था। तो आज इन सब को न बता करके मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो अभी अभी हमने बताया था पद्मावी पेशियां, ये ध्यान से देखना। जो लेंस है, कौन सा लेंस है, क्रिस्टली लेंस। कौन सा लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस। अब ये जो क्रिस्टली लेंस होता है, इससे लेंस को, अच्छा क्रिस्टली लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं, और भी क्या कहते हैं लेंस, इसे बोलते हैं क्रिस्टली लेंस या नेत्र लेंस। ठीक है, तो अब ये जो क्रिस्टली लेंस है, क्रिस्टली लेंस है, इस क्रिस्टली लेंस को पद्मावी पेशियां क्या होती हैं, पकड़े रहती हैं। तो ये क्या है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान देना कि जो क्रिस्टली लेंस को पद्मावी पेशियां कैसे पकड़ती हैं, कैसे वो ज्वाइंट होती हैं। तो कैसे ज्वाइंट होती हैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है कि जब हम लाइट से यानी प्रकाश से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो मांसपेशियां होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, यानी ये जो हमारा जो क्रिस्टली लेंस है ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है, यानी शिथिल हो जाता है। क्या हो जाता है, कह रहे हैं मांसपेशियां ये क्या होती हैं, ये फैल जाती है। यानी इस कंडीशन में जो लेंस है ये पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंस ये पतला हो जाता है। जब ये शिथिल होगी यानी क्या होगी, फैल जाएगी। क्या होगी, ये फैल जाएगी। अच्छा, ये मांसपेशियां कह रहे हैं कि फैल जाएंगी। तो जब फैलेंगी तो इस कंडीशन में क्या होंगे कि जो लेंस, ये जो लेंस है ये पतले आकार में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। ठीक है, जब पतला हो जाएगा तो इस कंडीशन में फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी हम अंधेरे कमरे में भी दूर तक देख सकते हैं। दूर तक क्या होता है, हम देख सकते हैं। और दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये नीचे हमने लिख दिया है कि दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जब शिथिल हो जाती है हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती हैं। और जब सिकुड़ जाती हैं, तो जब मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फोकस दूरी हमारी घट जाती है। घटने का मतलब हम दूर की वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं, हम पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो फोकस दूरी है बढ़ जाती, घट जाती है, और निकट रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं। अच्छा, मैं इसके अलावा और मैं एक बताऊं कि समंजन के बारे में मैंने बताया था, समायोजन के बारे में, इसके बारे में बताया था समायोजन के बारे में। तो यही समायोजन का काम कौन करती है, पद्मावी पेशियां करती हैं। कौन करती हैं, पद्मावी पेशियां। कहने का मतलब जैसे हम सिनेमा हॉल में अंदर जा रहे हैं तो धीरे धीरे हम वहाँ पर हम देख पाते हैं, पहले तो एकाएक नहीं देख पाते हैं। तो धीरे धीरे हम जब देख पाते हैं तो क्यों देख पाते हैं, क्योंकि ये जो पद्मावी पेशियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ये पहले तो मतलब स्प्रेड होगी, फैलेंगी। जब फैलेंगी तब दूर रखी वस्तु को हम धीरे 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 कैसे कैसे देख पाएंगे, नहीं तो हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, और वैसे ही जब हम अंधेरे से लाइट में, प्रकाश में जाते हैं, यानी सिनेमा हॉल से हम जब बाहर निकलते हैं तो बाहर धूप होती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो जाने का मतलब क्या है
कि हम देख नहीं पाते हैं बाहर में, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाएंगी तो सिकुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे, अच्छा सिकुड़ती इसीलिए है कि हमारी जो पुतली है उसमें क्या होती है, पुतली होती है। तो पुतली को क्या करें कि ये खराब नहीं होने देती है, धीरे धीरे उस पर प्रकाश जाता है और तब हम धीरे धीरे देखते हैं, नहीं तो अचानक से प्रकाश जाएगा हमारी पुतली क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये हमने अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया कि ये जो मांसपेशियां, पचमावी पेशियां हैं, ये सिकुड़ती क्यों है और स्प्रेड फैलती क्यों है, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लेना। अब मैं इसके और अलग टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, मतलब क्या है कि जब कब हम किसी वस्तु को, कब वस्तुएं हमें दिखाई देती है, कब वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसके बारे में मैं आज से एक्सप्लेन करूंगा। तो चैप्टर का नाम इंग्लिश मीडियम में क्या आएगा, द ह्यूमन आई। क्या है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। क्या आएगा, कलरफुल वर्ड। तो क्या है, आज मैं बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन है, मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या है। तो मोतियाबिंद हमने सुन रखा है कुछ लोगों से, क्या कि मोतियाबिंद हो गया आंख में तो उनको धुंधला दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है, ऐसा हमने सुन रखा है नहीं कई लोगों से। तो मोतियाबिंद क्या है कि कभी कभी ये ज्यादातर किसके होता है, अधिक आयु, अधिक क्या होता है, कभी 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 अधिक आयु, अधिक आयु, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र क्या होते हैं, उनके नेत्र से कम दिखाई देता है, या नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस है, नेत्र का क्रिस्टली लेंस, नेत्र का क्रिस्टलीय, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस है वो धुंधला हो जाता है, दुधिया लेंस, दुधिया, दुधिया तथा धुंधला, धुंधला हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण नेत्र की, जिसके कारण नेत्र की, जिसके कारण नेत्र की, नेत्र की दृष्टि में कमी, नेत्र की दृष्टि में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है। और जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो हम उसको स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। जब कमी हो जाती है तो ऐसे में हमारी जो दृष्टि है कमी हो जाती है, या क्या हो जाता है, या पूरी तरह से चला जाता है, मतलब दृष्टि पूरी तरह से खत्म हो जाती है, अपूर्ण रूप से, या कहते हैं ना पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से दृष्टि चली जाती है, दृष्टि चली जाती है, आंख हमारी खराब हो जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, मोतियाबिंद, क्या कहलाता है, ये मोतियाबिंद, ठीक है। समझ में आ गया, कर लेना कि कभी कभी हमारे अधिक आयु के कुछ क्या है, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली जो लेंस है वह दुधिया हो जाता है, और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो आंख जो नेत्र होता है ना, जो पुतली होती है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, कैसा लेयर, एक दुधिया कलर का या धुंधला हो जाता है, तो जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है, या पूर्ण रूप से वो व्यक्ति देख नहीं पाता है, ठीक है। बोल बात समझ आ गई। अब है कि दोष, ह्यूमन आई में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, मनुष्य की आंख में किन कारणों से वस्तु हमें व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, क्या है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, मैं आंसर सब एक ही साथ लिखता रहूंगा। क्या निकट दृष्टि दोष क्या है कि जो दोष है वही है, वहां की वस्तु हमें दिखाई देती है। हिंदी में हमने एक अपने तरीके से बना रखा है, जैसे लिखा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से एक बार समझ सुन लो कि जब निकट रखी, पास रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं और दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं,
तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है, इसका मतलब आंख में निकट दृष्टि दोष। कौन सा रोग हुआ है? निकट दृष्टि दोष हुआ है। बात समझ में आई? अब निकट दृष्टि दोष यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मायोपिया। क्या बोलते हैं हम? मायोपिया। अब जो मायोपिया है इसका मतलब हुआ है किसी व्यक्ति को, तो उसने जब निकट की वस्तु को तो देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि उसकी आंख में जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? ठीक है, तो बनाना थोड़ा सा कोशिश करके। ये लेंस होता है, ठीक है, क्रिस्टल लेंस। अब जो रे बाहर से आती है, जो रे मतलब ह्यूमन आई है, क्या है ये? मानव नेत्र है, हमने छोटा बनाया है। अब क्या होता है कि बीच में अब होता जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी है ये? सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से जाएगी। चलो, क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष होता है। पहले क्या कहलाता है ये? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होती है, जो रे इधर जाती है तो जाने के बाद यहाँ पर, कहाँ पर? यह रेटिना, यहाँ पर क्या होता है? रेटिना। क्या होता है यहाँ पर? दृष्टि पटल। अब क्या होता है कि दृष्टि पटल पर इमेज न बन करके, प्रतिबिंब न बन करके कहाँ बनती है? दूर बनती है, प्रति का दृष्टि पटल। तो जो रे यहाँ पे जाती है, जो रे यहाँ पर जाती है, ये जैसे नॉर्मल कंडीशन है अगर देखा जाए तो सही कंडीशन में पहले तो इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। कहाँ बननी चाहिए? ये रे जाती है तो यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न बन करके कहाँ पे बनने लग जाती है? पहले, और ही पहले ये यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब जब पहले बनने लग जाएगी तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है यानी मायोपिया है, यानी ये व्यक्ति दूर की वस्तु को देख नहीं सकता। तो जब दूर की वस्तु को नहीं देख सकता तो क्या करेगा? अब यहाँ पर वो एक, क्योंकि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे कंडीशन में कौन सा लेंस लगाएगा? ये अवतल लेंस। कौन सा लेंस? एक अवतल लेंस लगा लेगा। तो अवतल लेंस लगाते ही क्या होगा? ये जो पहले प्रतिबिंब बन रहा था फिर जाकर के रेटिना पर बनने लगेगा। कहाँ बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। यानी हमने क्या यहाँ पर सीखा कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस यूज करेगा? चश्मे में कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रयोग करता है। बोलो, बात समझ में आ गई? बात कौन सा लेंस प्रयोग करता है? अवतल लेंस प्रयोग करता है। ठीक है, अच्छा, लेंस के बारे में हमने 10th चैप्टर में पढ़ा रखा है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब हमने ये भी बता दिया कि चश्मे में कौन सा लेंस यूज करेगा? ये अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस प्रयोग करेगा। अब अच्छा, ये क्या रहा? उसका निवारण क्या है? ये दोष के बारे में बताया, ये निवारण है। क्या है इसका? कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका निवारण कैसे होगा, उसको दोष को कैसे दूर किया जाएगा, ये हमने बता दिया। अब बताने जा रहा हूं निकट के स्थान पे कौन सा? दूर दृष्टि दोष। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में कि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष है, यानी दूर की वस्तु दिखाई देगी और पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कौन सा दोष हुआ है? दूर दृष्टि दोष हुआ है, यानी हाइपरमेट्रोपिया उस व्यक्ति को हुआ है। व्यक्ति के आंख में कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। जब वो दूर की वस्तु तो देख तो लेगा लेकिन पास की वस्तु नहीं देख पाएगा। ठीक है, इस बात समझ आ गई। अब क्या है कि जब पास की वस्तु देख ले रहा है, ठीक है, क्या हुआ था? दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु देख रहा है, दूर की वस्तु देख रहा है लेकिन पास की नहीं देख पा रहा है। तो क्या होता है? यानी पास की वस्तु वो देख नहीं पा रहा है,
यानी निकट जो बिंदु है, एक होता है निकट बिंदु क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है निकट बिंदु क्या है, नियर पॉइंट। निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु क्या है, एक अलग से क्वेश्चन में बनाते हैं ऐसी में। निकट बिंदु क्या है, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट कितना होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस की दूरी। की दूरी क्या कहलाती है, यानी जैसे यहाँ से सपोज ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी जो स्केल होता है बड़ी वाली स्केल फिट होती है वह 30 सेंटीमीटर की होती है, उससे थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर कम, यानी जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नजदीकी भी, यानी इतने भी वस्तु को वो देख नहीं सकता, यानी पढ़ ही नहीं पाएगा वो व्यक्ति। कौन सा रोग हुआ रहेगा, जब दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो नजदीकी वस्तु को नहीं पढ़ पाएगा। अब जब नहीं पढ़ पाएगा तो भाई चश्मा तो बनवाएगा तभी तो पढ़ेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब जब चश्मा लगवाएगा तो अब अपने चश्मे में फिर कौन सा लेंस लगवाएगा, ठीक है। तो यार चश्मे वाला जो है वह चश्मे में कौन सा, क्या होता है कि कई लोगों को जब पता होता है तो चश्मे वाला अगर गलती करता है तो लोग उसको बता भी देते हैं कि तुम गलत चश्मा में गलत लेंस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि जब यहाँ से जब प्रकाश किरण जब आती है चलती है तो यदि जब आंख हमारी सही होती है तो सबको पता है कि इमेज कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि प्रतिबिंब यहाँ पर न बन करके और दूर बनेगा, यहाँ पर न बन करके कहाँ होगा, और ये दूर बनेगा, तो यहाँ न बन करके कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे बनने लग जाएगी दूर, ठीक है। और जब दूर बनेगी तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति क्या होगा कि नजदीकी वस्तु को देख नहीं पाएगा, ठीक है, नजदीकी वस्तु को देख नहीं पाएगा। तो जब नजदीकी वस्तु को वह देख नहीं पाएगा तो वह अपने चश्मे में, अब मैं इसका निवारण बताने जा रहा हूँ कि निवारण यानी उसको दूर कैसे करते हैं, दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष को का निवारण कैसे होता है, का निवारण कैसे होता है। तो निवारण करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेगा, फिर वो उत्तल लेंस लगाएगा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस यूज करेगा। तो जो बीच में है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मुख्य अक्ष है, ध्यान रखना, और एक किरण जा रही है। तो ये जो लेंस है कौन सा लेंस यूज करेगा, उत्तल लेंस। और जैसे ही वो उत्तल लेंस यूज करेगा, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है, तो उत्तल लेंस वह यूज करेगा। तो जो प्रतिबिंब दूर बन रहा था उसकी आंख के अंदर दूर बन रहा था, आंख में ही, मतलब आंख से रेटिना से और पीछे बन रहा था, रेटिना के और पीछे, या रेटिना के पीछे बन रहा है, ऐसे बोलते हैं दृष्टि पटल के पीछे बनता है। तो दोष होता है, उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस हमने यूज किया अभी, उत्तल लेंस। तो ये जो प्रतिबिंब फिर दोबारा से कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगेगा, कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। तो उसका इसका मतलब है कि फिर वो नजदीक की वस्तु को 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, ठीक है। इसके पहले वाले में मैं बताना भूल गया था कि जो निकट दृष्टि दोष था उसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि में निकट की वस्तु देख लेता है, दूर की नहीं देख पाता है। तो एक होता है दूर बिंदु, क्या होता है दूर बिंदु, फार पॉइंट। दूर बिंदु क्या होता है, यह दूसरा है दूर बिंदु क्या है, दूर बिंदु यानी ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति कहाँ तक की वस्तु को देख सकता है। दूर बिंदु यानी फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या आएगा, ये होता है इनफाइनाइट, अनंत। क्या होता है, अनंत, क्योंकि हमारे कुछ पता नहीं, सीमा नहीं, हम आकाश कितना दूर है, तारे कितना दूर है, सूरज, सूर्य यानी चंद्रमा कितने कितने दूर है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों दूर है। तो ऐसे कंडीशन में हम अनंत तक वस्तु को हम देख सकते हैं। तो यही हमारा दूर पॉइंट यानी फार पॉइंट कहलाता है, अनंत कहलाता है, इनफाइनाइट कहलाता है, इनफाइनाइट। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है बार बार कि फार पॉइंट क्या है, दूरबीन क्या कितना होता है, किसी व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति का जो फार पॉइंट है वो क्या होता है, तो बोलेंगे अनंत होता है। पूछा जाएगा नियर पॉइंट क्या होता है, निकट बिंदु, तो 25 सेंटीमीटर होता है। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जरा दूर दृष्टता। दो ये हो गए, अब है जरा दूर दृष्टता क्या होता है। सारा मिटा देता हूं मैं, क्या है जरा दूर दृष्टता।
जरा दूर दृष्टता, जरा दूर दृष्टता क्या होती है? तो आय में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, इनका निकट बिंदु दूर हट जाता है। तो वही जरा दूर दृष्टता का मतलब क्या है? जरा दूर दृष्टता में क्या होता है कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो वह दूर की वस्तु को वह धुंधली दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दूर दृष्टता कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना। और ऐसा क्यों होता है? जरा दूर दृष्टता, जरा दूर दृष्टता होने के कारण, होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है मैं बताऊंगा कि पद्मावी पेशियां जो होती हैं वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो पद्मावी पेशियों से जुड़ा होता है लेंस, तो धीरे धीरे पद्मावी पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और जो पृष्ठीय लेंस है उसमें लचीलापन में मतलब लचीलेपन में तो कमी आ जाती है, मतलब जितना लचीला होना चाहिए वो लचीला नहीं हो पाता है, पतला हो जाता है ना वो लेंस। और इसी को हम कहते हैं ये क्या है? यही कारण है कि जरा दूर दृष्टता उस व्यक्ति को हो जाती है, यानी धीरे धीरे उसकी जो नजर है दूर की ओर कमजोर हो जाती है। अब जरा दूर दृष्टता से पीड़ित व्यक्ति, अच्छा जरा दूर दृष्टता में क्या होता है कि वह दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देगी और पास की भी वस्तु नहीं दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? जरा दूर दृष्टता में क्या होता है? जब न तो पास की दिखाई देगी ना दूर की दिखाई देगी, स्पष्ट कहीं की दिखाई नहीं देगी। तो उस कंडीशन में इस दोष को दूर करने का, दोष को दूर करने यानी निवारण, दोष का निवारण, सीधे मैं बोल देता हूं दोष का, जरा दूर दृष्टता दोष का निवारण कैसे करेंगे? निवारण कैसे करेगा वो व्यक्ति? तो अभी जो हमने बनाया था जो लेंस था, यहाँ पे क्या था? लेंस था ना। ठीक है, तो जब प्रकाश यहाँ पर रेटिना पर, कहाँ पर? रेटिना पर जाती है, रेटिना यानी क्या बोलते हैं उसको? दृष्टिपटल। जब दृष्टिपटल पर वो पड़ती है तो अब ना तो इधर बनेगा ना इधर बनेगा, स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पे इमेज बन रहा उसका। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो रेज आएगी तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बने, कहाँ पर? ये रेटिना पर बने। इसके लिए वो क्या करता है? जो लेंस लगाता है, जो लेंस लगाता है, तो लेंस जो लगाएगा तो जो आधे से जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। और जो ऊपर का हिस्सा होगा वो होगा अवतल लेंस। ठीक है, जो अवतल लेंस होगा और उत्तल लेंस, जो नीचे क्या आएगा? उत्तल लेंस, नीचे उत्तल, और उसे बोलते हैं द्विफोकल लेंस। क्या बोलते हैं उसको? द्विफोकल लेंस। ठीक है, द्विफोकल लेंस बोलते हैं या द्विफोकस लेंस, द्विफोकल लेंस या द्विफोकस लेंस दोनों बोलते हैं, द्विफोकस लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये लेंस लगाएगा। अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन में कि ये नीचे उत्तल लेंस क्यों लगाएगा? ऊपर जो चश्मा है, चश्मे के आधे से ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस ही क्यों लगाएगा? नीचे क्यों नहीं लगा रहा भाई? क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि सोचो अवतल लेंस का काम क्या होता है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने का काम करता है, दिखाने का काम करता है। इसलिए दूर यानी जब हमारी आंख ऊपर जाएगी तभी तो दूर की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, और उत्तल लेंस क्या करता है? नजदीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाने का काम करता है। तो इसलिए नीचे रखेंगे तो हम जब किसी वस्तु को पढ़ना होगा तो हमारी जो आंख है जो नीचे आएगी तभी तो हम देख पाएंगे। तो कौन सा लेंस हम लगाएंगे नीचे वाले पार्ट में? उत्तल लेंस। इस तरीके से द्विफोकस लेंस का हम यूज करके इसका दोष का निवारण कर लेते हैं जरा दूर दृष्टता का। ठीक है, ये कर लेना। अब इसके बाद मैं एक पॉइंट और इसमें समझा देता हूं, वो क्या है? प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। प्रिज्म अब जितना ध्यान से अट्रैक्ट होकर के पढ़ोगे यही
आपके जीवन में काम आने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता कि हम पढ़ाई करते क्यों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जिस दिन बच्चों को ये पता चल जाए सच्चाई कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, यानी आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस साइड हो, बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगेगा। और ये अगर आपको अच्छे से जानना है कि आप पढ़ते क्यों हैं, आपको अपनी लाइफ कैसे जीना है, तो ऐसी बहुत सी पिक्चर है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि यदि आप पिक्चर देखते हैं तो यहाँ वहाँ की पिक्चर न देख करके एक यहाँ पे हील पिक्चर है, उसके अलावा एक सीक्रेट पिक्चर है, ये सब आप देखो। इसमें क्या होगा कि अपने जीवन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमें अपनी जिंदगी को जीना कैसे चाहिए। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जिससे सीक्रेट, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या सीक्रेट, जो सीक्रेट मूवी है इसमें सीक्रेट क्या है। इसमें सीक्रेट मालूम क्या है? सीक्रेट है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण होता है। क्या होता है? क्या आकर्षण। तो मैं इसलिए थोड़ा सी ये बात बता रहा हूँ इस टॉपिक में कि हमें हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना होगा। अगर हर सब्जेक्ट में नहीं तो किसी न किसी सब्जेक्ट में रुचि आनी चाहिए। और इंटरेस्ट कब आएगा? जब उसके प्रति हमारा आकर्षण रहेगा, ठीक है। तो यही सीक्रेट है हमारे जीवन का। और ये सीक्रेट यानी रहस्य जिसके समझ में आ गया तो वह व्यक्ति बहुत ही सफल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक और समझाने जा रहा था यहाँ पे प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म क्या है? ये प्रिज्म है, प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म क्या होता है या इसमें कितने कितने पार्ट होते हैं, मैं इसके बारे में पहले बता दूं कि प्रिज्म इसके दो त्रिभुजाकार इसमें क्या होते हैं। इसमें इसके दो ऐसे बोलते हैं कि इसके दो त्रिभुजाकार, कितने? दो त्रिभुजाकार, दो त्रिभुजाकार आधार तथा त्रिभुजाकार क्या होता है इसमें? आधार। क्या होता है? आधार। और क्या होता है? तथा तीन आयताकार पार्श्व होते हैं, तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, पार्श्व पृष्ठ होते हैं। और ये एक पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। ये पृष्ठ क्या होते हैं? ये पृष्ठ एक दूसरे पर क्या होते हैं? झुके होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, ठीक है। और दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म कोण कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो क्या है, मैं दूसरा मार्कर करता हूँ। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ये प्रिज्म जो होता है इसमें क्या क्या होता है? दो त्रिभुजाकार आधार। जो नीचे होता है ये ऐसा प्लेन दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का नीचे प्लेन होता है, ठीक है। अब ये जो प्लेन होता है इस प्लेन पर क्या होता है? और क्या होता है इसमें? तीन आयताकार। ऊपर से कितने होते हैं? तीन। ये ध्यान रखना, तीन आयताकार इसमें पार्श्व पृष्ठ से ये जुड़ा होता है। ऐसे देखो आयताकार है, ऐसे इधर से और इधर से, मतलब तीन तरफ से ये इस पर बेंड होता है, झुका होता है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है, उनके बीच जो कोण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। बोलो, तो इस बात समझ में आ गई प्रिज्म कोण क्या होता है। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जब प्रकाश किरण इस पर, जब व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, कौन सी? श्वेत प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो पढ़ने के बाद बेंड हो जाती है। बेंड होकर के कितनी रे में ये डिवाइड हो जाएगी? 7 रे।